हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों। ऑनलाइन एजुकेशन परिवार यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का स्वागत है। आज ये हमारा एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। जिस भी साथी ने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देख सकता है। हम ये एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू कर रहे हैं। आज ये हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है। जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं पीवाईक्यू के आधार पर, उन प्रश्नों को लेकर हम आए हैं आपकी इस कक्षा में। आज का ये क्लास टॉप 30 प्रश्नों की रहने वाली है। तो सभी साथी हमारे ऑनलाइन एजुकेशन परिवार यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें और इस क्लास को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। इस क्लास की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन परिवार पर मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बांध टिहरी बांध। भारत का सबसे बड़ा बांध टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? भारत का सबसे बड़ा बांध है टिहरी बांध। ये भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। WHO का मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। साथियों, इसी तरह के डेली एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट में आप सभी साथी अधिक से अधिक जुड़ें। ये आपके परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण है। जितने भी पीवाईक्यू प्रश्न हैं आपको इस क्लास में देखने को मिलेंगे। ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस रतौंधी रोग होता है? ये होता है विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस रतौंधी रोग होता है। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी 1885 में। नेक्स्ट प्रश्न, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। यानी लोकसभा का सदस्य आपको बनना है तो न्यूनतम आयु आपकी 25 वर्ष होनी आवश्यक है। अगला प्रश्न, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं। अगला प्रश्न, खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित हैं? खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। ये एमपी में हैं खजुराहो के मंदिर। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर हैं। अगला प्रश्न, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इसका सही उत्तर है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है। अगला प्रश्न, जापान की संसद का नाम क्या है? जापान की संसद का नाम क्या है? जापान की संसद को डाइट कहते हैं। जापान की संसद का नाम है डाइट। अगला प्रश्न, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह बुध है। बुध को मरकरी भी कहते हैं। अगला प्रश्न, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 1931 में। ठीक है। अगला प्रश्न, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान
किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? ये है एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। और कहाँ पर स्थित है? ये असम में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ये थी सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी। अगला प्रश्न है, सफेद रक्त कणिकाएं WBC, सफेद रक्त कणिकाएं का मुख्य कार्य क्या है? इनका मुख्य कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। WBC हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती हैं। अगला प्रश्न, साथियों ये सारे प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं आपकी परीक्षा के हिसाब से। इस क्लास को अधिक से अधिक देखें और अपने दोस्तों में शेयर करें। हमारे ऑनलाइन एजुकेशन परिवार यूट्यूब चैनल से अवश्य जुड़ें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस क्लास की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन परिवार पर मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, रौफ। रौफ किस राज्य का लोक नृत्य है? रौफ ये जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है रौफ। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। अगला प्रश्न, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। USA के संविधान से मौलिक अधिकारों को लिया गया है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ये की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? यह है एशिया महाद्वीप। हम कौन से महाद्वीप में रहते हैं? एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर का मस्तिष्क। कंप्यूटर का मस्तिष्क ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है CPU। CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। अगला प्रश्न, बिहू। बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? ये है असम राज्य का प्रमुख त्योहार। अगला प्रश्न, दूध की शुद्धता किस यंत्र में मापी जाती है? दूध की शुद्धता किस यंत्र में मापी जाती है? ये मापी जाती है लैक्टोमीटर में। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता को मापते हैं। साथियों ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं आपकी SSC GD की परीक्षा के लिए। ये PYQ प्रश्नों के आधार पर क्लास है। इस क्लास को अधिक से अधिक देखें। अगला प्रश्न है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ UNO की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ UNO की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? ये कहा जाता है केरल राज्य को। केरल राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा भारत के किस राज्य अथवा UT में स्थित है? ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। जोजिला दर्रा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न, कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी। अगला प्रश्न, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सार्क का मुख्यालय
काठमांडू नेपाल में स्थित है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में स्थित है। आज का अंतिम प्रश्न, भारत रत्न पाने वाले प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे? भारत रत्न पाने वाले प्रथम विदेशी नागरिक खान अब्दुल गफ्फार खान थे। साथियों, ये थे आपकी क्लास के टॉप 30 प्रश्न जिनको आपने देखा, सुना, समझा। इस क्लास को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। जिन्होंने भी हमारे ऑनलाइन एजुकेशन परिवार यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। और इस क्लास की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और इस ऑनलाइन एजुकेशन परिवार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी तरह के डेली प्रैक्टिस सेट देखने के लिए हमारे ऑनलाइन एजुकेशन परिवार यूट्यूब चैनल से अवश्य जुड़ें। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 था। जिन्होंने भी प्रैक्टिस सेट नंबर 1 नहीं देखा है उसे अवश्य देखें, और इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट नंबर 3 भी लेकर आएंगे। तो इस क्लास से अवश्य जुड़ें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।